बता दें आपको कि रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता के जश्न की काफी तारीफ हो रही है। एसपी साहब बड़े प्यार से आंदोलन रत लोगों को समझाते हैं और आंदोलन को शांत भी करवाते हैं और इसके बाद आंदोलन शांत भी हो जाता है। राज्य भर के पारा शिक्षकों का आंदोलन रांची के मोराबादी मैदान में चल रहा है और आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में पारा शिक्षक अपनी मांग सरकार से पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन इन सब के बीच पारा शिक्षक और पुलिस आमने सामने हुए और स्थिति बिगड़ने पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़कर भीड़ को नियंत्रण भी किया गया और पारा शिक्षकों का आंदोलन उग्र होता। लेकिन इस सब के बीच सिटी एसपी ने पहल की। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने पारा शिक्षकों के आंदोलन में पहुंचकर खुद माइक पकड़ा और उन्हें समझाया भी। उन्होंने अपने संबोधन में पारा शिक्षकों से कहा कि आप लोग भी हमारे भाई बहन हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक रखें। पुलिस कभी भी नहीं चाहती कि आप लोग पर लाठियां बरसाए। हम सभी झारखंड के मूलवासी हैं, हमें अपनी मांग लिखित तौर पर सरकार को दे ताकि सरकार उस पर निर्णय ले सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, आप बस हमारा साथ दीजिए। रांची सिटी एसपी का यह जेस्चर गुड पुलिसिंग की एक मिसाल की तरह भी देखा जा रहा है। एसपी रांची राजकुमार मेहता हूं और मेरे भाई और बहन हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने भाई और बहन पर किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज या कोई भी ऐसा कोई कार्य करें। आप मुझे साथ दें, हम आपके साथ आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन रही बात कि आप कभी संयम बरतेंगे तो हम आपसे 2 गुना संयम बरतेंगे। रही बात कि आप और हम दोनों झारखंड के वासी हैं, मूलवासी हैं। आप अपनी बातों को रखने के लिए इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, हिम्मत क्यों हारते हैं? 20 साल 30 साल की सेवा आपने यहां दिया है। 20 सालों में आपने धीरे धीरे करके पायदान आप पर चढ़े हैं। हर बात आपका सरकार सुनी है। सरकार के आप एक तरह से सरकारी सेवक है, सरकार के अंग है। अपनी बातों को रखने के लोकतांत्रिक तरीका है, इस तरीकाओं का आप इस्तेमाल करें। अपनी बातों को और इसी खबर पे और भी बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ लाइव बनी हुए ओंकारो करेंगे। चित्ररंजन, देखिए, एक तरफ पुलिस के नजरिए में अगर लोगों की बात करें हम, तो लोगों के नजरिए में पुलिस का क्या होता है कि वो सख्त रवैया रहता है, पुलिस का तीखी बात बोलते हैं, मीठा सुर नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ सिटी एसपी राजकुमार मेहता के जेस्चर की हर तरफ तारीफ हो रही है। एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी का जिस दिन भी धरना था उस दिन भी सिटी एसपी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, तो दूसरी तरफ पारा शिक्षकों का जब आंदोलन हुआ उस समय भी बस मुस्कुराकर उन्होंने आंदोलन को शांत करवा दिया, उन्हें भाई बंधु कहते हुए उन्हें संबोधित भी किया। क्या कुछ हुआ था पूरा वाकया, ये पूरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि देखिए गुड पुलिसिंग का एक एग्जाम्पल जो है लगातार सिटी एसपी पेश कर रहे हैं। लगातार सिटी एसपी, चाहे वो सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का मामला हो या फिर पारा शिक्षकों का मामला हो। देखिए, पारा शिक्षक उग्र होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की तरफ बढ़ रहे थे। वहां जो है सिटी एसपी पहुंचते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और एक जो पुलिस का तरीका सिर्फ डंडे से ही नहीं, एक मीठी जुबान से भी मामले को शांत कराया जा सकता है, पारा शिक्षकों को शांत कराया जा सकता है। यह मिसाल सिटी एसपी ने पेश की है, क्योंकि देखिए धमका के, डरा के या लाठी डंडे से तो हर कोई शांत करा सकता है, उनको खामोश करा सकता है, लेकिन बिना इसके लागू किए, बिना किसी डंडे का, बिना किसी डांट के, फटकार के उनके साथ एक भाईचारगी वाली पेश उन्होंने किया और उनको भाई बंधु कहकर उन्होंने संबोधन किया और बड़े प्यार से उनको समझाने की कोशिश की कि आपकी जो भी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचा, आप अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का पूरा हक आपको है, लेकिन उसका तरीका संवैधानिक तरीका होना चाहिए और संवैधानिक तरीके से आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं। आप झारखंड के लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, झारखंड का आपका दर्द झारखंड का है, तो आप सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को बाय रिटन जो है वो पहुंचा सकते हैं। आप सही प्लेटफॉर्म तक के माध्यम से जो है आप अपनी बातों को वहां तक पहुंचाइए। इस तरह से उग्र होने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान है झारखंड का, झारखंडियों का। इस बात का उन्होंने जिक्र किया और बड़े प्रेम से उनको समझाने की कोशिश की। तो वहीं कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उनके संबोधन का जो उन्होंने संबोधन किया पारा शिक्षकों
के बीच उसकी उन्होंने तारीफ की कि सिटी एसपी होकर भी, इतने बड़े पद पर होकर भी वो हम लोग जैसे शिक्षक को समझा रहे हैं, प्रेम से समझा रहे हैं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं, प्रेम से सबको बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी। तो इसकी ये दूसरी बात, यह पहली बार इस तरह की तस्वीर सिटी एसपी की नहीं दिखी। ऐसे कई मौके पर सिटी एसपी अपनी सूझबूझ का परिचय उन्होंने दिया है कि कैसे शांति तरीके से कैसे मामले को शांत कराया जा सकता है, कैसे प्रेम से लोगों को समझाया जा सकता है। ऐसी कई तस्वीरें माफ कीजिएगा अंकिता, ऐसी कई तस्वीरें सिटी एसपी की दिखी है। चाहे वो सहायक पुलिस कर्मियों का मामला, सहायक पुलिसकर्मी से भी जब वो वार्ता कर रहे थे तो उनको बेटे और भाई बोलकर संबोधन कर रहे थे, लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका आंदोलन उग्र हुआ उसके बाद भी कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी थे जो उनसे बदतमीजी तक में उतर आए थे, लेकिन सिटी एसपी उनसे कोई जवाब नहीं कर रहे थे, कोई उनको जवाब नहीं दे रहे थे। उन प्रेम से उनसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। तो वहीं जब पारा शिक्षकों का भी मामला जब उग्र हुआ, आंदोलन उग्र हुआ, तब भी ये पूरे शांति तरीके से उनको टैकल किया, उनको समझाने की कोशिश किया और इनका कोशिश रंग भी लाया। दोनों मामले पर इनकी जो कोशिश थी वो रंग लाई। और देखिए पारा शिक्षकों का देर शाम मुलाकात जो है मंत्री से, शिक्षा मंत्री से होती है, उसके बाद आंदोलन भी खत्म होता है। तो लगातार जो सिटी एसपी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है और वो एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने मीठी वाणी से कैसे लोगों को शांत कराया जा सकता है। अंकिता, देखिए बिल्कुल चितरंजन, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिटी एसपी का जेस्चर जिस तरीके से सामने आया, मुस्कुराकर भाई बंधु कहते हुए समझाते हैं आंदोलनकारियों को और उसके बाद मामला शांत भी होता है। और ये कहीं ना कहीं गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल भी। एक तरफ सभी लोग यही कहते हैं कि पुलिस की जुबान अच्छी नहीं है, पुलिस सख्ती से आती है पेश, लेकिन सिटी एसपी का जो हाल के दिनों में जो तस्वीरें सामने आई तो उनके जेस्चर की हर जगह चर्चा हो रही है। आपने कहा कि पारा शिक्षकों की बात कर ली या फिर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन की बात कर ले, तो दोनों में ही सिटी एसपी की एक अहम भूमिका रही। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया था, सीएम आवास का घेराव करने तक पहुंच गए थे, कई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। लेकिन जब पारा शिक्षकों की बारी आई तो वहां पे पुलिस पहले से ही तैनात थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठियां भी चटकाई गई। तो उसके बाद सिटी एसपी ने उन्हें समझाने की कोशिश किया। तो पारा शिक्षकों की ओर से क्या कुछ जवाब आया सामने, क्योंकि शिक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्हें आश्वासन मिला। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि देखिए पुलिस से लोगों पर खौफ रहता है कि पुलिस को देख के उनका जो सिनेरियो बनता है, मेंटलिटी बनता है, उससे लोग कहते हैं कि यह पुलिस के रवैये से लगातार लोग अपनी नाराजगियों को जाहिर करते हैं, उनकी नाकामियों को बताते हैं और उनसे दूरी बनाकर रहते हैं। लेकिन सिटी एसपी कैसे गुड पुलिसिंग की जाती है, कैसे पुलिस की छवि अच्छी की जा सकती है, पुलिस की जो छवि है उसको कैसे लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है, इसका एक मिसाल सिटी एसपी लगातार पेश कर रहे हैं। आपने सही कहा कि देखिए जो पारा शिक्षक थे उनसे भी उग्र आंदोलन जो है सहायक पुलिस कर्मियों का था, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने जो शांत स्वभाव की जो छवि है उनकी, उसको उन्होंने बनाए रखा। वो शांत खुद भी रहे और दूसरे सामने वाले को भी शांत कराने की लगातार कोशिश करते रहे। पारा शिक्षकों में भी इनकी इस छवि की सकारात्मक जो है पहलू वो हुई है, सकारात्मक चर्चाएं हो रही थी कि सिटी एसपी जो बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाते, अपनी बातों को रखने का कोशिश करते। और सहायक पुलिसकर्मी में तो सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा था कि सर आपके कहने पर हमारा आंदोलन खत्म हो रहा है, आप जिस तरीके से गार्जियनशिप की भूमिका में निभा रहे हैं इसके कारण हम लोग जो है आपकी बातों को सम्मान दे रहे हैं। तो लगातार सिटी एसपी को जो छवि है वो अच्छी बन रही है और एक पुलिस की भी छवि वो सही करने में लगे हुए। अंकिता जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता के जेस्चर की काफी तारीफ हो रही है। एसपी साहब बड़े प्यार से आंदोलनरत लोगों को समझाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आंदोलन को शांत भी करवाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जेस्चर की और गुड पुलिस का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल भी सेट किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस को देखते ही कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ हो जाता है कि रवैया उनका सही नहीं होता है, जुबान सही नहीं होती है। लेकिन सिटी एसपी ने जिस तरीके से सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को शांत कराया, पारा शिक्षकों के आंदोलन को शांत कराया, तो कहीं ना कहीं गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट किया है और जिसकी वजह से आंदोलन उग्र होते होते वहीं पे रुक गया और आंदोलन खत्म भी क्यों हुआ है।